भारतीय रेलवे 2026 में टाइम टेबल, टिकट बुकिंग, रेलवे स्टेशनों समेत ट्रेनों में कई बड़े बदलाव करने जा रहा है। नए साल में यात्रियों को ऐसे 10 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बदलाव कौन कौन से हैं, चलिए हम आपको बताते हैं डिटेल में इस वीडियो में। सबसे पहला बदलाव होगा ट्रेन के टाइम टेबल में। भारतीय रेलवे जल्द ही ट्रेन एट अ ग्लेंस 2026 नाम से नया टाइम टेबल जारी करने जा रहा है। ट्रेन एट अ ग्लेंस का मतलब होता है ट्रेनों की पूरी जानकारी एक नज़र में। इसमें सभी ट्रेनों के नाम, नंबर, रूट, टाइमिंग, सारी जानकारी आसानी से मिल जाती है। इस टाइम टेबल में यात्रियों को सभी मुख्य ट्रेनों के रास्ते और समय की पूरी जानकारी और ताज़ा जानकारी मिलेगी। और अब इसमें प्रीमियम ट्रेनें भी शामिल की जाएंगी। इससे यात्रियों के लिए ट्रेन का समय और यात्रा की योजना बनाना बहुत आसान हो जाएगा। वहीं दूसरा बदलाव होगा ट्रेन के किराए में। ट्रेन का किराया बढ़ेगा। साल 2026 में ट्रेन से यात्रा करना महंगा हो जाएगा। हालांकि ये बदलाव 26 दिसंबर 2025 से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे दिसंबर से ही नया किराया लागू करने वाला है और इसका असर नए साल पर भी दिखने को मिलेगा। जो लोग भी नए साल के लिए टिकट बुक करेंगे, उन्हें पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। रेलवे का कहना है कि ये फैसला यात्रियों की सुविधाएं बेहतर कराने और खर्च बढ़ाने की वजह से लिया गया है, लेकिन आम यात्रियों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है अभी से ही। तीसरा बदलाव IRCTC टिकट बुकिंग के समय में होगा। रेल मंत्रालय ने आधार से लिंक IRCTC अकाउंट रखने वाले यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग का समय बढ़ा दिया है। यानी अब ऐसे यात्री एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी कि ARP के पहले दिन रात 12 बजे तक टिकट बुक कर सकेंगे। पहले इस समय सीमा में दिक्कत आती थी, जिसको देखते हुए अब इस समय सीमा को बढ़ा दिया गया है और ये सुविधा धीरे धीरे पूरे देश में लागू हो जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को इसका फायदा मिल सके। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत होगी। साल 2026 में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत होने की उम्मीद है, खास तौर पर लंबे और मध्यम दूरी की रात में होने वाली यात्राओं को ध्यान में रख करके इसकी तैयारी की जा रही है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार इस ट्रेन के 2 रैक तैयार हो चुके हैं और फिलहाल उनका ट्रायल चल रहा है और जल्द ही उन्हें ट्रैक पर उतारा जाएगा। इससे यात्रियों को तेज रफ्तार, आरामदायक स्लीपर कोच और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और रात की रेल यात्रा पहले से कई ज्यादा आरामदायक हो जाएगी। पांचवा बदलाव, काइनेट रेलवे का प्रोटोटाइप शुरू होगा। काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस एक भारत रूस की संयुक्त कंपनी है। ये कंपनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला मॉडल तैयार कर रही है। बताया जा रहा है कि जून 2026 तक इसका प्रोटोटाइप लोगों के सामने लाया जाएगा। इस कंपनी को 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट बनाने का ठेका मिला हुआ है। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेनों की भी शुरुआत होगी। भारतीय रेलवे 2026 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर सकता है। जी हाँ, इसका पहला कोच चेन्नई की ICF फैक्ट्री में पहले ही टेस्ट किया जा चुका है और हो सकता है कि इस आने वाले साल में ट्रैक पर ये उतार भी दिया जाए। सातवां बदलाव होगा रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने में, यानी कि सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सफल प्रयोग के बाद अब रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 75 और रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने का फैसला लिया है। इन होल्डिंग एरिया में यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करने के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित जगह मिलेगी, जिससे स्टेशन पर भीड़ भी कम होगी और यात्रियों को बैठने की जगह भी मिल जाएगी। रेलवे का लक्ष्य है कि ये सभी होल्डिंग एरिया साल 2026 के त्योहारों से पहले तैयार कर लिए जाए, ताकि त्योहारों के समय में यात्रियों को बेहतर और व्यवस्था और आरामदायक अनुभव मिल सके। इसके अलावा भारत में पहला हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक बनेगा। भारतीय रेलवे की पहली हाई स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक मार्च 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। ये ट्रैक राजस्थान में जयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है और इस पर लगभग 950 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ताकि भविष्य में चलने वाली हाई स्पीड ट्रेनों की सुरक्षा और क्षमता को बेहतर बनाया जा सके। इस प्रोजेक्ट को रेलवे की संस्था
RDSO तैयार कर रही है। नौवां बदलाव, रेलवे इलेक्ट्रिक हो जाएगी। भारतीय रेलवे का ब्रॉड गेज नेटवर्क पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अभी रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.2% हिस्सा इलेक्ट्रिक हो चुका है, जो 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है। रेल मंत्रालय का लक्ष्य है कि आने वाले समय में खास करके साल 2026 तक इसको और बढ़ाया जाए और भारत की पूरी रेलवे लाइन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो जाए। इससे रेलवे की संचालन लागत कम होगी, एनवायरनमेंट को भी लाभ मिलेगा। इन सब के अलावा रेलवे स्टेशनों को और अपग्रेड किया जाएगा। भारतीय रेलवे देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से ज्यादा अधिक रेलवे स्टेशनों को फिर से बनाने का प्रयास कर रहा है। इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ चरणबद्ध तरीके से अपडेट किया जा रहा है। उम्मीद है कि साल 2026 में कई और स्टेशनों पर अपग्रेडेशन का काम भी शुरू कर दिया जाएगा और इन सभी बदलावों से मकसद ये है कि यात्रियों को और बेहतर सुविधा और आरामदायक सफर दिया जाए। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।